करते हुए बाहर निकालना है तो उनका अगर संबल न उत्तराखंड முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். நேரலையில் பார்க்கிறோம். सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया. मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है. सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है. हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया. हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी बीच में आए, उन्होंने भी यहां पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहां से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे. आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े. मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं. उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं. और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी. लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं. मैं सभी से एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं. सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई. निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए. देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर பல்வேறு சவால்களை கடந்து மீட்புப் பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்திருப்பதாக உத்தராகண்ட் முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். को किसी परेशानी का कोई सामना मेरा सवाल अहम है. उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी. उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे. एक मिनट, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू करने गए हैं नहीं, वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ. एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ. देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ. देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले. तो ये हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर सबको निकाल लिया गया है. सबको निकाल जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग
24 मीटर के आसपास पहुंच गया था। अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद पूछिए दो। तमाम मजबूर हैं। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन की बात करें? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। बात कंप्लीट कर लेंगे। जी सर बोलिए। जी सर तो वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आप थे, आपका हो गया। आप भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा। बाबा बौखनाथ की कृपा से गाँव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने लिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में रैट माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया? कोई समर्थन राशि उनके लिए? राहत राशि इम्पोर्टेंट है। नहीं, सभी सर समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है। क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को எந்திரங்கள் பழுதான நிலையிலும் கூட பணிகளில் தொய்வு ஏற்படவில்லை. இரவு பகல் பாராமல் மீட்பு பணிகள் நடைபெற்றதாகவும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் உத்தராகண்ட் முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி குறிப்பிட்டு களத்தில் செய்தியாளர் நிரஞ்சன் இருக்கிறார். நிரஞ்சன், செய்தியாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினாங்க, நிறைய பதில்கள் சொல்லியிருக்கிறார். என்ன கேட்டாங்க, என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? முடிஞ்ச வரைக்கும் சுருக்கமா ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரஸ் மீட் தான், இன்னும் கூட பிரஸ் மீட் போய்கிட்டு தான் இருக்கு. பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சுருக்கமா சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன். முதல்ல அவரு இந்த மீட்பு பணியில ஈடுபட்ட ஒவ்வொரு துறையினருக்கும், ரயில்வே துறை தொடங்கி இந்த பணிகளில் ஈடுபட்ட என்டிஆர்எஃப், எஸ்டிஆர்எஃப், காவல்துறையினர், ஊடகத்துறையினர் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே அவரு தனது நன்றிகளை முதல்ல தெரிவிச்சிருக்கிறாரு. 41 பேருக்கும் எந்த ஒரு சிறு காயமும் ஏற்படாம உயிருடன் பத்திரமா மீட்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்ற தகவலை உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்றதுதான் இந்த நேரத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறமா இந்த என்கொயரி, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், அதுக்கு முன்னாடி இந்த சுரங்கத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு கோவில் இருந்ததாகவும் அந்த கோவில் இடிக்கப்பட்டதனால அந்த தெய்வத்துடைய கோபம் தான் இவ்வளவு பெரிய டிராஜடிக்கு காரணம் அப்படின்ற விஷயங்கள் தொடர்ந்து பரவிட்டு இருந்துச்சு.
ஊடகவியலாளர்கள் அதை பத்தி கேட்ட பொழுது நிச்சயமா அந்த இடத்துல மீண்டும் ஒரு கோவில் கட்டப்படும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ இங்க இருக்கக்கூடிய களச்சூழலை, இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை அமைதிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு அறிவிப்பாவும் இதை பார்க்கலாம். தொடர்ந்து டனல்கள், மற்ற இடங்கள்ல இந்த டனல்கள் என்ன மாதிரியான இயங்குது அப்படின்றதெல்லாம் அவர் ரிவ்யூ பண்ணுவோம், அரசு சார்பா ரிவ்யூ பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதைத்தான் இப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. 41 பேரோட உடல்நிலை பத்தி கேட்டாங்க. எல்லாருமே ஃபைன், சூப்பரா இருக்கிறாங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படின்னு இருக்காரு. எங்க அழைச்சிட்டு போறாங்கன்னா மருத்துவமனைகளுக்கு நேரா அழைச்சிட்டு போவாங்க. அவங்களுக்கான அடிப்படை அத்தனை பரிசோதனைகளும் உத்தராகண்ட் அரசு சார்பாகவே செய்யப்படும் அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பையும் இப்போ உத்தராகண்ட் சிஎம் இப்போ பிரஸ் மீட்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அதே மாதிரி மத்திய அரசுல இருந்து நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆகட்டும், ரயில்வே துறை ஆகட்டும், பிரதமர் அலுவலக அதிகாரிகள் அப்படின்னு நிறைய பேர் தொடர்ந்து தங்களுடைய இன்புட்டுகளை கொடுத்தாங்க. அவங்க நிறைய விஷயங்களை